क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि भगवान आपके अच्छे कर्मों का फल नहीं दे रहे? यह कहानी एक ब्राह्मण की है जिसने भगवान से यही सवाल किया, लेकिन जब उसे अपने कर्मों और उनकी सच्चाई का एहसास हुआ तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारी किस्मत लिखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ललिता। आइए जानें कि कैसे अच्छे कर्म सही समय पर फल देते हैं। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम था नारायण। यह सच्चे दिल से भगवान की पूजा करता था और हर दिन बड़े श्रद्धा भाव से अपना समय भगवान के भजन कीर्तन और पूजा में बिताता था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसका घर तंग था और कभी कभी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। फिर भी वह संतुष्ट रहता और भगवान से कोई भी शिकायत नहीं करता था। एक दिन जब वह मंदिर में पूजा कर रहा था, उसके मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या सच में भगवान हमारे कर्मों का फल देते हैं? यह सोचने लगा, अगर भगवान सच में हमारे कर्मों का फल हिसाब करते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छे फल मिलना चाहिए। फिर मैं गरीब क्यों हूँ? यह सोचकर उसने यह तय किया कि वह भगवान से इस सवाल का जवाब पूछेगा। उसने अपना सब कुछ छोड़कर जंगल में तपस्या करने का संकल्प किया। वह जंगल में जा पहुंचा और गहरे ध्यान में बैठ गया। कई दिनों तक तपस्या करने के बाद एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत दिव्य था और उनका आभा पूरे जंगल में फैल रही थी। भगवान ने ब्राह्मण को देखा और पूछा, तुम किस कारण से मेरे पास आए हो? ब्राह्मण ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे भगवान, मैं हमेशा आपकी पूजा करता रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी गरीब हूँ। मेरे जीवन में सुख समृद्धि क्यों नहीं आती? क्या यह मेरे कर्मों का फल है? भगवान मुस्कुराया और बोले, तुमने मुझे अब सच्चे मन से पूजा की है, लेकिन तुम्हारा कर्म सिर्फ पूजा में नहीं बल्कि तुम्हारी हर क्रिया में होना चाहिए। क्या तुम हर समय अच्छे कर्म कर रहे हो? ब्राह्मण भगवान की बातों पर ध्यान देने लगा। भगवान ने फिर कहा, मैं तुम्हें एक अनुभव देना चाहता हूँ जो तुम्हें समझाएगा कि तुम्हारे कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है। भगवान ने ब्राह्मण को एक आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अपने गांव लौट जाओ। वहाँ तुम एक संकटग्रस्त व्यक्ति से मिलोगे। उसका संकट तुम्हारे अच्छे कर्मों के फल के रूप में तुम्हारे सामने आएगा। ब्राह्मण ने भगवान का आशीर्वाद लिया और गांव लौट गया। कुछ दिनों के बाद गांव में एक अमीर व्यापारी साहूकार अपने बैल के साथ खेत पर जा रहा था। रास्ते में बैल दलदल में फंस गया। साहूकार उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा था। ब्राह्मण जब वहाँ से गुजर रहा था तो उसने साहूकार की मदद करने का निर्णय लिया। बिना किसी स्वार्थ के उसने साहूकार की मदद की और बड़ी मेहनत से बैल को दलदल से बाहर निकाला। साहूकार बहुत खुश हुआ और उनसे ब्राह्मण से कहा, तुमने मेरी जान से बचाई है और मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैं तुम्हारे इस अच्छे कर्म का कद्र करता हूँ। यह लो तुम्हारे लिए कुछ सोने की मुद्राएं, इन्हें ले लो। ब्राह्मण ने सोने की मुद्राएं को स्वीकार किया, लेकिन उसे ज़्यादा खुश होने की बजाय भगवान की याद आ गई। वह समझ गया कि भगवान ने उसकी तपस्या का फल समय पर दिया और यह सोने की मुद्राएं सिर्फ उस अच्छे कर्म का परिणाम थी जो उसने साहूकार की मदद करने के रूप में किया था। ब्राह्मण ने सोने की मुद्राओं से अपने घर की स्थिति सुधारी और फिर से भगवान की पूजा की। इस बार उसकी पूजा और भी सच्चे दिल से होने लगी, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि हर कर्म का फल समय पर मिलता है। दोस्तों, कभी भी अच्छे कर्मों से पीछे न हटें, क्योंकि उनका फल समय आने पर अवश्य मिलता है। भगवान हमेशा हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और अच्छे कर्मों का फल ही हमें मिलता है।
दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।